मैं डॉक्टर धीरज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर पटना मेडिकल कॉलेज, डीएम गैस्ट्रो, एमआरसीपी गैस्ट्रो। आज मैं आप लोगों के सामने एक ऐसे रोग के बारे में बात करने जा रहा हूँ जिससे कहीं ना कहीं कोई ना कोई जरूर पीड़ित है। वो है गैस की समस्या। गैस का बनना, अत्यधिक बनना, डकार आना, पेट फुला फुला लगना, गैस सर पे चढ़ जाना, कभी हाथ में दर्द होना, बेचैनी हो जाना, गैस के कारण सांस में दिक्कत होने लगना। बहुत प्रकार बहुत है, कारण है गैस। लोग कहते हैं कि बहुत गैस बनता है, गैस बन के निकलता भी है, फुल स्मेलिंग होता है, अच्छा नहीं लगता है, सुबह सुबह बहुत ज़्यादा पेट फुला फुला लगता है, एनर्जी नहीं मिलती है शरीर में। और इन सब के पीछे जड़ होता है पेट की एसिडिटी जो है वो बढ़ गई है, कहीं ना कहीं से समस्या हो रही है, गैस अत्यधिक बन रहा है। तो ये गैस है क्या और बनता कैसे? हम और आपके सभी के पेट में एक लिमिटेड अमाउंट में गैस बनता है, ये नॉर्मल है, ये नॉर्मल फिजियोलॉजी है। और दूसरी जो बात होती है कि कितने दिनों से बन रहा है। कुछ लोग आते हैं हमारे पास, बोलते हैं सर अभी मैं ठीक था, 1 महीने से मुझे ये तकलीफ है। तो अगर छोटे दिनों की तकलीफ है, महीने की तकलीफ है, कुछ दिनों की तकलीफ है, तो ये जरूर हो सकता है कि आपने कुछ ऐसी चीजें खानी शुरू कर दी जो पहले आप नहीं खा रहे थे, वो आपकी गैस के कारण, आपके पेट में कुछ इन्फेक्शन हुआ हो जिसके कारण आपको गैस बन रहा हो, या फिर कुछ दवाइयाँ आपकी शुरू हुई हो, खास करके ओल्ड एज में बहुत सारी डायबिटीज की, हाइपरटेंशन की, या फिर न्यूरोलॉजिकल डिजॉर्डर की ऐसी दवाई होती है, हार्ट की ऐसी दवाई होती है जिसके कारण गैस बनना शुरू हो जाता है, तो वो दवाई भी एक कारण हो सकता है। तो इन सब चीज़ों पे हम लोग को विचार करना है, अपने डॉक्टर से मिलना है, कहीं कोई दवाई तो मेरे गैस का कारण नहीं है, पहली बात। दूसरी बात है कि समस्या अगर बहुत लंबे समय से चल रही है, उसके साथ साथ कुछ रेड फ्लैग साइन हम बोलते हैं, आपको भी जानना चाहिए। अगर गैस बन रहा है और वजन में कमी आती जा रही है, पेखाने के रास्ते से खून आ रहा हो या काला पेखाना हो रहा हो, खून की उल्टी हो रही हो, हमेशा उल्टी जैसा मन लगता हो यार, उल्टी होते रहती हो, पेट में अत्यधिक दर्द हो जाता हो, इन सब चीज़ों के साथ अगर आपको गैस की समस्या है तो कहीं ना कहीं से कोई बड़ी बीमारी का लक्षण हो सकता है। ये कैंसर भी हो सकता है, अल्सर हो सकता है, तो या गैस्ट्राइटिस हो सकता है, या बहुत सीवियर इन्फेक्शन भी हो सकता है। तो आपको इन सारी चीज़ों के में इमीडिएटली डॉक्टर से कांटेक्ट करना है। इसमें हम लोग इंडोस्कोपी के माध्यम से पेट का ऊपरी वाला हिस्सा, ड्यूडेनम, ये सब देखते हैं और उसमें से बीमारी का पता लगाते हैं और उसको कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है। अगर वो कैंसर का भी रूप ले चुका है तो कैंसर भी ठीक होता है, तो अगर अर्ली स्टेज में पकड़ा जाए तो इन सब चीज़ों को इग्नोर नहीं करना है, इमीडिएटली अपने डॉक्टर से मिलना है और इलाज के बारे में बातें करनी है, जांच करवाना है और तुरंत से तुरंत उसकी दवाइयाँ लेनी है, पहली बात। दूसरी बात कि घर में क्या घरेलू उपचार क्या किया जाए, तो कुछ खाने की चीज़ें मैं हमेशा बोलता हूँ, जो आईबीएस के पेशेंट होते हैं जिनको गैस बनता है, कोई और बीमारी नहीं होती है, गैस ही उसकी बीमारी है, उस केस में कुछ खाने की चीज़ें हैं जिनको आपको नहीं खाना है। जैसे फल में सेब, आम, वाटरमेलन, तरबूज बोलते हैं जिसको, उसको खाने से गैस अधिक बनता है तो उसको अवॉइड करना है। दूध और दूध से बना हुआ जितना प्रोडक्ट है उसको अवॉइड करना है, उसकी जगह दही का सेवन करना है। तीसरी चीज़ होती है, कभी कभी किसी किसी को आटा के रोटी से, गेहूं के आटे की रोटी से गैस बनता है, तो गेहूं के आटे की रोटी को छोड़ के चावल के आटे की रोटी को सेवन करके देखा जा सकता है। इन सब चीज़ों का उपाय खाने को चेंज करके किया जा सकता है। अगर खाना चेंज किया, आपका गैस बनना कम हो गया, आपको अच्छा लगने लगा, तो आप उसी खाने में स्टिक करना है। खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, जो चीज़ आपको सूट करती है उसको खाना है। फूड डायरी मेंटेन कर सकते हैं, ये पर्टिकुलर खाने से मुझे ये समस्या होती है, उस खाने को अवॉइड करना है। बहुत लोग को अंडे से एलर्जी होती है, बहुत लोग को मछली से, चिकन से एलर्जी होती है, तो उस एलर्जी वाली चीज़ों से बच के रहना है। ये आपके खाने की चीज़ हो गई। दूसरी बात होती है, खाना खाना है टाइम लेके, चबाना है, प्रॉपर चबाना है, अच्छे से उसको चबा के लेना है। तुरंत पानी नहीं पीना है, खाते वक्त तो पानी पीना नहीं है और खाने के तुरंत बाद पानी नहीं पीना है, कुछ देरों के बाद, जैसे कि 2 घंटे 2.5 घंटे के बाद अच्छे से पानी पीना है। तो इस तरह से आपके खाना जो पचना है, उसका जो प्रक्रिया है वो अच्छे से हो पाता है। तीसरी बात है, खाने और सोने के बीच का गैप जो है 3 से 4 घंटे रखना। रात में आपने खाना खाया, उसके बाद आप तुरंत सोने चले जाते हैं, इसको छोड़ दें। इससे आपको फैटी लिवर भी होगा, आपकी वजन में वृद्धि होगी, आपको गैस भी ज़्यादा बनेगा। आपने खाना खाया, 2 से 3 घंटे बाद आपको सोने जाना है। या तो खाना आप 7 बजे खा लें, 6 बजे खा लें। सबसे अच्छा कहा जाता है कि सूर्य ढलने के पहले ही आप खाना खा लें, उसी समय खाना खा लें, उसके बाद ना खाएं। उसके बाद भूख लगे तो थोड़ा स्नैक्स ले सकते हैं। इस तरह से आप अपने जीवन को नियमित करके आप गैस बनने की समस्या को कंट्रोल कर सकते हैं। और आखिरी बात, चलना है, टहलना है। टहलना है रोज आधे घंटे, आपको बहुत फास्ट चलना है, ऐसे चलना है कि आप बात नहीं कर सके, ब्रिस्क वॉक बोलते हैं इसको। इस तरह से चलने से आपका पेट भी नियमित रहता है, आपका हार्ट, लीवर सब पे अच्छा असर पड़ता है। स्ट्रेस फ्री लाइफ जीनी है, ये भी बहुत जरूरी है। इन सब चीज़ों को करने के बाद भी अगर आपकी समस्या ठीक नहीं हो रही है तो डॉक्टर से मिलना है, और हो सके ये कोई इन्फेक्शन या बड़े बीमारी का लक्षण है, उसको जानना है, समझना है और उसका इलाज करना है। धन्यवाद।